ये देखो भाई हमारे पीटीआई सर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे योग करना चाहिए। बहुत फास्ट स्पीड से भाग रहे हैं पीटीआई सर, इसीलिए कहते हैं कि शारीरिक परिश्रम किया हुआ कहीं पे नहीं जाता। और फास्ट, हाँ ऐसे। नमस्कार। तो हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग वर्कआउट। पहले हमने थोड़ी जॉगिंग की है ताकि खुल जाए। और कौन सी एक्सरसाइज सुबह जिनका वेट ज़्यादा है या कोई अन्य समस्या है जो नए हो, कौन सी एक्सरसाइज वो आसानी से कर सकते हैं, कैसे एक्सरसाइज उनको पहले करनी चाहिए। अगर किसी को शुगर या बीपी की समस्या है या लीवर से रिलेटेड कोई डिजीज है या कोई डिसऑर्डर है तो उनको वॉक सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। वॉक, अगर आप रनिंग कर सकते हैं वॉक कीजिए, फिर बीच में 15-20 दिन बाद आप वॉक करते करते बीच में दौड़िए, फिर आप वॉक कीजिए, क्योंकि इस तरह आपका स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा, जो आपकी एंडोरेंस पावर है वो बढ़ेगी। तो एक प्रकार से जो अंतराल प्रशिक्षण है उस टाइप से, कभी दौड़े कभी रुके, यानी कि बीच में दौड़े रुके, वॉक किया, दौड़े, तो इस प्रकार अपना स्टेमिना धीरे धीरे बिल्ड करके आप रनिंग कर सकते हो स्टार्ट। तो रनिंग और जॉगिंग से शुगर है, जो लीवर की दिक्कत है, वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाती है। शुगर धीरे धीरे, क्योंकि आपकी एकदम नहीं बढ़ी, आपको पता ही नहीं चला, धीरे धीरे बढ़ी, धीरे धीरे कंट्रोल होगी। उसके अलावा जब एक्सरसाइज करते हैं हम तो हमें स्ट्रेचिंग से करना चाहिए। पहले आप वॉक से पहले भी स्ट्रेचिंग कर सकते हो, क्योंकि इस दौरान अगर हम नए हैं, कई बार अगर हम कहीं ऊबड़ खाबड़ जगह पर, यहाँ जगह समतल ना हो, पैर रख देते हैं तो जर्क वगैरह, हमारे झटका वगैरह नहीं लगेगा। तो स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले आपके स्टेमिना पर, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप आराम से करें। अगर आपकी एज कम है तो आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं और आप रनिंग पहले स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रेचिंग करने से आपका शरीर खुल जाता है। तो उसके बाद आप जब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम वार्म अप भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, तो जहाँ तो पैर से सिर की तरफ कीजिए, जहाँ सिर से पैर की तरफ। और सबसे बेस्ट क्या होता है, पैर से सिर की तरफ जाना। एंकल के जॉइंट की आप
एंकल को दोनों तरफ घुमा सकते हो, ज्वाइंट को आगे पीछे साइडवर्ड ऊपर नीचे कर सकते हो। तो इसके बाद जैसे नी का ज्वाइंट हो तो नी के मैंने स्ट्रेचिंग के अंदर भी कर ली जैसे एक्सरसाइज। उसके अलावा आप दोनों नी के ज्वाइंट पर, दोनों नी पर हाथ रखकर धीरे धीरे आप नी को रोटेट कर सकते हो, इनको रोटेशन में घुमा सकते हो। कमर की करने से आप क्या है, कमर को रोटेट भी कर सकते हो। पहले जो नए हैं, जो नए सीख रहे हैं, कमर की रोटेशन कर सकते हैं पहले। तो धीरे धीरे 15-20 मिनट से आप कीजिए स्टार्ट, क्योंकि मैं पहले वॉक करके आया था, लगभग 3-4 किलोमीटर वॉक करके आया था। तो मुझे इस साइट पर वीडियो शूट करना था, इसलिए रास्ते से मैंने लिफ्ट ले ली। तो उस वजह से क्या हुआ, जो मसल एकदम ठंडे पड़ गए। तो इसलिए हम दोबारा से कर रहे हैं, क्योंकि अब ज़्यादा लेट हो चुका। तो ये उसके बाद वापिस आप तो कमर की आप किसी भी पार्ट की आप कई एक्सरसाइज बना सकते हैं। जैसे अल्टरनेटिव टच है, वेट लूज के लिए भी अच्छा है। और वैसे भी इसमें क्या करना होता है कि आपने अपोजिट पैर के पंजे के अपोजिट एंड लगाना होता है, ऊपर वाले आपको गर्दन घुमा के देखना होता है। तो इसके बाद जैसे आप इसी से रिलेटेड एक नई एक्सरसाइज बनाते हैं ये सर। तो जैसे पैर खोल लिए, 3 टाइम आपने आगे बेंड करना है और 1 टाइम पीछे। जैसे आप शुरू काउंटिंग से भी कर सकते हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जैसे हमारे कमर के बाद कंधे के ज्वाइंट आते हैं, तो आप क्योंकि पहले इनको आराम से मूव करते हैं। और नयों के लिए ये भी है कि आप आराम से कीजिए, जर्क ना दीजिए। कई बार जर्क लगने से क्या होता है, आप काफ़ी समय तक कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पीड़ा होती है। अलग अलग धीरेन्द्र सर आ गए, धीरेन्द्र सर आ गए। हाँ वो आ रहे हैं जिम्नास्टिक वाले। आगे खाली एक्सरसाइज कर सकते हो। ये कुछ एक्सरसाइज थी, आप रनिंग कर सकते हो। तो रनिंग आपको पता है ये जो एथलेटिक्स के अंदर आती है, तो सभी गेम्स के हम मास्टर होते हैं। तो इस प्रकार आप शुरुआत कर सकते हैं। जो सीखने वाले हैं, जो नए हैं, जिनको वेट लूज करना है या कोई अन्य समस्या है, तो वो इस प्रकार शुरुआत कर सकते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज से। तो उसके बाद आप वॉक, लंबी वॉक पर जाएं धीरे धीरे। फिर आप रनिंग स्टार्ट करते, जैसे आप एक वॉक आप करते हो तो आप तेज चल रहे हो इस प्रकार से। तो जब आपको लगता है कि मेरा स्टेमिना बिल्ड हो गया, आप लंबे चल रहे हो, क्योंकि ये कैमरा के अंदर इतना शूट नहीं हो पाएगा अगर इसको लंबा चल के बताऊंगा। तो आप रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए। जब आपको ये लगे कि अब सांस चढ़ता है, तो आप फिर वापस वॉक कर लीजिए। तो जैसे आप धीरे धीरे, क्योंकि अगर आप एकदम लोड देंगे बॉडी को, तो वो दूसरे दिन आप नहीं कर पाओगे, थक जाओगे, आपके हाथ पैर दर्द करेंगे सुबह, आप नहीं कर पाओगे उस एक्सरसाइज को। तो आपने धीरे धीरे लोड को बढ़ाना है, कम से आपने ज़्यादा की तरफ जाना है। तो इस प्रकार आप अपना जो एक्सरसाइज का रूटीन है वो आप
तैयार कर सकते हो। तो रूटीन से एक्सरसाइज कीजिए, आपको लाभ होगा। और बच्चों को फ़ोन से तोड़कर आपने ग्राउंड से जोड़ना है या एक्सरसाइज से जोड़ना है, ग्राउंड खेलों से जोड़ना है, ताकि उनका जो भविष्य उज्जवल हो। बच्चों को अर्ली एज में कोई डिजीज़ ना हो, किसी प्रकार की बीमारी ना हो, उनको आँखों की या उनको लाइफस्टाइल से रिलेटेड, जैसे हमारे बाहर का बढ़ना या शुगर है तो बीपी है, ये कोई बीमारी नहीं है ऐसे कोई भी किसी एक आदमी से दूसरे को होगी। ये सिर्फ खराब लाइफस्टाइल के कारण आती हैं। जब आप कालसी लाइफस्टाइल होता है तो आप इन बीमारियों का शिकार हो जाते हो। धन्यवाद।